अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं कर रहे तो ये ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में आपने किसी लड़की को आंख मार दी। आपने आंख मारी, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही आप बिजनेस कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं कर रहे, किसी को पता ही नहीं चला। देखिए, याद रखिए, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पे पैसा बचाना ये ऐसा ही है कि जैसे आपने समय बचाने के लिए घड़ी को बंद कर दिया हो। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करेंगे मार्केटिंग की और सेल्स फनल की। डिजिटल फनल कैसे तैयार की जाती है सीक्वेंस में 7 स्टेप में बताऊंगा। मेरा पहला स्टेप सुनिए, सीक्वेंस से चलेंगे। पहला स्टेप है ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस को ऑनलाइन पे ले आओ। ब्रिक मोर्टार बिजनेस को ऑनलाइन पे लाने का मतलब क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्री, दुकानों को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? ई कॉमर्स को सेटअप करो। कस्टमर के कस्टमाइज ऑर्डर्स बनाए जाते हैं आजकल, लोग घरों से बेच रहे हैं, ऑनलाइन आप बेच सकते हो। पॉसिबिलिटी एंडलेस है, क्योंकि आज भी घर से बैठे लोग सब कुछ बेच रहे हैं, चाहे वो होममेड कैंडल हो, चाहे वो हैंड बैग्स हो, पेपर बैग्स हो, ज्वेलरी या साबुन, लोग घर से भी बेच लेते हैं, दिक्कत नहीं है। सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट ऑन ई कॉमर्स इज एब्सोल्युटली इजी। सेल एनीथिंग ऑनलाइन इन इंडिया और उसके बाद अपना ब्रांड बना लो। इसका लोएस्ट सेटअप कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट है, फास्टेस्ट इसकी रीच है। 24 घंटा 365 दिन आप काम करते हैं, सिक्योर्ड और क्विक पेमेंट हो जाती है, और साथ में बायर का इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाता है, मॉनिटर कर लेते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अलीबाबा, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, सेल भाई, आपका क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइम रोड, आप होम शॉप 18 या शॉप क्लूज, ईबे, स्नैपडील, या फिर ये भी पेटीएम, नापतोल, येपमी या मिंत्रा वगैरह। देखिए, एक बात समझिए, ई कॉमर्स पे जाने से पहले रूल क्या है? डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। यानी कि पहले प्रोडक्ट जबरदस्त कर लो और अपना ई कॉमर्स सेटअप कर लो। उसके बाद सेकंड क्या है? अब अपने कस्टमर को ढूंढो। पहले प्रोडक्ट बढ़िया लेके आओ, फिर कस्टमर को ढूंढो, उसका पर्सनालिटी और उसकी कम्युनिटी को ढूंढो। समझो कि कम्युनिटी बड़ी पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, उनका धर्म, उनकी जाति, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, लॉयर, क्या कम्युनिटीज है। अपने बिजनेस में कस्टमर की कम्युनिटी को पहचानो। जोमेटो ने ऐसे ही शुरू किया। जितने भी फूड लवर और एक्सपर्ट थे वो जोमेटो के प्लेटफॉर्म में शुरू में आए थे। तब वो फूड डिलीवरी नहीं करता था, वो केवल फूड नॉलेज का और रिव्यू प्लेटफॉर्म हुआ करता था जोमेटो। और उसमें लोगों का सबका ट्रस्ट आ गया, पूरी कम्युनिटी का। सारे खाने पीने चटकारे लेने वाले आदमी, जिसको खाने में चटपटे में मजा आता था, वो सब आए, इनका कस्टमर बेस बनने लगा। और आगे चल के जोमेटो ने रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करना शुरू किया और धीरे 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 डिलीवरी सिस्टम पे पहुंचा। पहले कम्युनिटी को टारगेट किया था। डोंट जस्ट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, बिकम व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन। ये मत देखो लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, वो बन जाओ जो लोग पसंद कर रहे हैं। स्टारबक्स ने भी ऐसा ही किया। स्टारबक्स ने स्टार्टअप्स और ओनर्स पे फोकस किया। जितने स्टार्टअप और ओनर आते थे उनको बोलते थे तुम घंटों घंटों बैठो, फ्री वाईफाई यूज करो, कॉफी पीने का मन करे पियो, नहीं पीने का मन करे चले जाओ। और धीरे धीरे कस्टमर का नाम भी उन्होंने लिखना शुरू किया कॉफी मग पे। कम्युनिटी को पकड़ा। एप्पल की भी कम्युनिटी क्या है? क्लासी और अप मार्केट। बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी क्या है? वॉन्टरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। बड़ा, हमारी कंपनी है बड़ा बिजनेस। किसी को वॉन्टरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है और बड़ा बिजनेस करना चाहता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि शेर शिकार कैसे करता है तो चिड़ियाघर मत जाना, आपको जंगल जाना पड़ेगा। चिड़ियाघर में शेर शिकार करता ही नहीं, दूर से कस्टमर समझ में नहीं आएगा, कस्टमर के बीच में जाना पड़ेगा। आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया, दूसरा कम्युनिटी कस्टमर को पहचाना, अब तीसरा वायरल कंटेंट अब बनाना शुरू करिए। वायरल कंटेंट से आप ट्रैफिक अपना खींच खींच के लाएंगे। लिंक्डइन पे मनु जैन की पोस्ट क्यों वायरल हो जाती है? क्योंकि उसका कंटेंट फर्स्ट पर्सनल स्टाइल में, ऐसा लगता है कि जैसे उसने खुद लिखा है। वो एंगेज करते हैं अपने कस्टमर के साथ, रिप्लाई करते हैं, लोगों को लगता है मनु जैन खुद रिप्लाई कर रहे हैं मुझको। और मनु जैन के बाद बाबा रामदेव, उनका कंटेंट क्यों वायरल होता है? क्योंकि वो योगा सिखा रहे हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। मैक्सिमम एंगेजमेंट लेके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पे और लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है वायरल कंटेंट की कहानी और कुछ नहीं है। कंटेंट के लिए आपको मार्केटिंग कंपनी नहीं चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो कस्टमर ढूंढ रहा है वो बन जाओ। कस्टमर क्या ढूंढ रहा है वो मत ढूंढो, वो बन जाओ। इफ डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड then packaging doesn't matter. Let the dog decide the dog food. आपको कुकुर ही बताएगा उसको खाना क्या है। आपने बढ़िया खाना बना दिया, उसको पसंद नहीं आया, गेम ओवर। Nobody counts the number of ads you run. People remember the impression you made. आज ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पे, कैसा इंप्रेशन क्रिएट किया। आपको क्या लगता है मेरा चैनल भी बिजनेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 क्यों बना? लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूबर कैसे बने, इस पे मैं कोर्स बनाऊंगा आगे चल के। पहली चीज, मैं कस्टमर की बिजनेस प्रॉब्लम से फोकस करता हूं। दूसरा, मेरा क्लियर सेंट्रल मैसेज है। तीसरा, एनिमेशन ऐसे बनाता हूं जो कोई नहीं बना रहा है। एनिमेशन बनाना इतने आसान होते तो सब चैनल पे होते, लेकिन हमारे वीडियो के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एनिमेशन रहते हैं, अगर इतना आसान होता तो कोई भी ना बना ले इसको। हिंदी लैंग्वेज में पूरा बिजनेस कंटेंट समझाने वाले चैनल बहुत कम है, या फिर मैं टाइम बचाता हूं सामने वाले का।
बात बड़ी सिंपल है, सामने वाले को लगता है 60 मिनट का कंटेंट ये 10-15 मिनट में दे देता है। पहले लोग बोलते थे विवेक बिंद्रा इतना जल्दी जल्दी बोलता है, लेकिन अब उनको समझ में आ गया भाई इसके साथ टाइम सेव हो जाता है, इतनी सारी बात इतनी जल्दी समझ में आती है, और हम लोग जर्क फ्री कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। मैं मेमोरी को इतना स्ट्रांग रखता हूं कि मेरे को बार बार कट नहीं लेने पड़ते हैं कैमरा के सामने खड़े होकर के, मैं बहुत स्पीड से बात भी कर सकता हूं, और क्वालिटी कंटेंट जिसमें गैस नहीं होती। डिओड्रेंट के अंदर गैस भी होती है, कंटेंट भी होता है, परफ्यूम के अंदर खाली परफ्यूम होता है, गैस नहीं होती। यानी कि सीधा मुद्दे पे आते हैं, फालतू इधर उधर की बात नहीं करते। वर्ल्ड क्लास वायरल कंटेंट सोशल मीडिया पे कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अ नंबर गेम, इट्स अ गेम ऑफ रेलेवेंस। सामने वाले के लिए रेलेवेंट कंटेंट बनाओ, फेसबुक के पेज को डिजाइन करो, वहां पे लाइक माइंडेड कम्युनिटी तैयार करो। इंस्टाग्राम, अगर आपके 14 साल से 28 साल के आपके कस्टमर है तो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, बिजनेस अकाउंट तैयार करो, जीमेल से भी बन जाता है, और पोस्ट उस पर सारी स्टोरी डालो, हैशटैग क्रिएट करो। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, अगर प्रोफेशनल ओनर्स, बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स आपके कस्टमर है, आप पर्सनल जीमेल आईडी से शुरू कर सकते हो, अपना कंपनी का पेज भी बना सकते हो और वहां पे एजुकेशनल स्टोरी डाल सकते हो। लिंक्डइन इज नो लॉन्गर एन ऑनलाइन रिज्यूमे, इट्स योर डिजिटल रेपुटेशन। उसको बिल्ड करिए, यूट्यूब चैनल तैयार करिए, यू कैन मेक ग्रेट वीडियो, स्मार्टफोन के साथ बना सकते हो, मुश्किल नहीं है इतना। वायरल कंटेंट इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू मेक, इट इज अबाउट द स्टोरी यू टेल। यू गॉट टू बिकम ग्रेट स्टोरी टेलर। और फिर क्या करना है, अपनी कम्युनिटी के साथ पार्टनर करो, किसी अच्छी कम्युनिटी के साथ पार्टनर करो, वो आपके वीडियोस को, आपके कंटेंट को फैला देंगे। किसी एक्सट्रीम इमोशन के साथ में कंटेंट बनाओ, कुछ डिलाइटफुल सरप्राइज दो, सामने वाला मुस्कुराए, बोले अरे वाह। और उसके बाद क्या करो, रब ऑफ इफेक्ट क्रिएट करो। जो भी चीजें वायरल चल रही हो इस समय, जो भी ट्रेंडिंग कंटेंट हो, या फिर कोई अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दो। हम भी इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान रखने का प्रयास करते हैं जिससे आगे बढ़ते हैं। अब आपने कंटेंट बना लिया, लेकिन कंटेंट बना के ट्रैफिक लेके कहां जाओगे? लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। अपना लैंडिंग पेज जबरदस्त बना लो, उसमें कैची हेडलाइन डालो, एकदम क्लियर, कैची, शॉर्ट एंड क्रिस्प हेडलाइन होनी चाहिए। मेरे हेडलाइन का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद नीचे सब हेडलाइन भी अच्छी होनी चाहिए, जाके सॉलिड ब्रीफ आप दे सके अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। हाई क्वालिटी पिक्चर डालो, क्योंकि एक पिक्चर 60,000 गुना ज्यादा याद रहती है। क्या कह रहा हूं? प्रोसेसिंग पिक्चर इज 60,000 टाइम्स फास्टर देन टेक्स्ट। सो पिक्चर इतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो आपके बिजनेस गोल को मैच करती हो। फिर दे दो कॉल टू एक्शन लैंडिंग पेज पे, इमीडिएट डिजायर्ड एक्शन, कोई बटन का फॉर्म दे दो, कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए बटन ऐसा। याद रखिए, इन एडवर्टाइजिंग नॉट बीइंग डिफरेंट इज वर्चुअल सुसाइडल। आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन तो लाना पड़ेगा। आपको कितना आप डिफरेंट है, अगर आप डिफरेंट नहीं हुए और सामने वाले को कॉपी करते रहे, कई यूट्यूबर करते हैं, मेरे को बहुत कॉपी मारते हैं, जो जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वही कर लो, वो फ्रेंचाइजी बना रहा है हम भी फ्रेंचाइजी बना ले, वो जो जो काम कर रहा है करते जाओ। इसको बोलते हैं वर्चुअल सुसाइड। योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ऐसी मेमोरी बन जाती है, आप पीछे से नहीं होते, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपने लैंडिंग पेज से सारा कस्टमर इकट्ठा कर लिया, उनसे फॉर्म और डेटाबेस ले लिया, फॉर्म भरवा करके। पांचवा पॉइंट, अब क्या करो, फनल में अगले स्टेप पे लेके जाओ। डेटा आ गया है, उस डेटा पे रीमार्केटिंग करो, उनको ईमेल मार्केटिंग करो। ईमेल से आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, आप इंटरेस्टेड कस्टमर को पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल का कन्वर्जन रेट 20% ज्यादा होता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल मतलब नाम के साथ ईमेल लिखो, हेलो विवेक, लोग पढ़ते हैं उसके बाद में। आप ट्रैक कर सकते हो कस्टमर ने कब ईमेल खोली। सब्जेक्ट लाइन बड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए ईमेल के ऊपर, जो कस्टमर के पेन पॉइंट को एड्रेस करता हो। ईमेल मार्केटिंग में याद रखिए, अपने इनविजिबल कस्टमर को हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। ये वो कस्टमर है जिसने इंटरेस्ट तो लिया लेकिन आपका प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, क्योंकि आपके बारे में ज़्यादा जानता ही नहीं है। तो आप अपने कन्वर्ट करो उस इनविजिबल कस्टमर को एक विजिबल कस्टमर में कंटेंट मार्केटिंग के द्वारा। आप ले आए हो डेटाबेस, लैंडिंग पेज से सारा डेटाबेस इकट्ठा कर लिया, वहां कस्टमर आया, उसने फॉर्म भरा था। इसीलिए मैं अगले पॉइंट पे लेके आपको ईमेल मार्केटिंग, मैंने बोला ये फनल है। देखिए याद रखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल के बेसिस पे आप उसको बहुत बार रीमार्केट कर सकते हो। यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग, याद रखना। यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल से उसको बताओ। कंटेंट का ये रूल है कि कंटेंट इजंट किंग एनी मोर, इट इज द किंगडम। यानी कि कंटेंट अब राजा नहीं है, कंटेंट अब साम्राज्य है। कंटेंट ही सब कुछ है। जब आपने कंटेंट बना करके उसको और नर्चर कर लिया, आप अपने आरओआई को चेक करो कि कन्वर्जन कैसे आ रहा है। आपको क्या फ्री टूल्स लेकर के आओ। हमारे डिजिटल मार्केटिंग $0 मार्केटिंग कोर्स में हमने कई फ्री टूल बनाए हैं। जैसे एक इंस्टा पेज होता है, लैंडिंग पेज क्रिएटर है इंस्टा पेज। आप फट से लैंडिंग पेज क्रिएट करिए जिसमें फ्री टेम्पलेट हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस बन जाते हैं, जो कि लीड जनरेशन मशीन बन जाता है आपका। कन्वर्ट किट क्या है? ये एक ईमेल ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा जरूरी है। ईमेल ऑटोमेशन का मतलब क्या? डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा आपकी वेबसाइट से सीधा इंपैक्टफुल ईमेल का वर्कफ्लो क्रिएट कर देता है। बहुत सारे टूल्स हम बताते हैं, जो आप हमारे कोर्सेज खरीदते हैं उनमें इतने टूल समझाए हमने, ईजी कर दिया है। यू कैन डिसाइड व्हेन एंड विच ईमेल नीड्स टू गो टू विच कस्टमर, पूरा फोकस बन सकता है। इसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर भी आता है। ज्यादातर ये टूल्स फ्री है। गूगल कीवर्ड रिसर्च
विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर SEM रश है। SEM रश क्या है? ये आपके बैकलिंक क्रिएशन का और उसके एनालिसिस, कंपटीशन के एनालिसिस का टूल है। एक ही बार में पता चल जाएगा कौन सा कंपटीटर क्या कर रहा है मार्केट में। आपकी सारी SEO परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर ने आज तक कितनी करी है, रिपोर्ट आ जाएगी पूरी। कॉम्पिटिटर की क्या रैंकिंग है, उसके बैकलिंक कैसे हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, आपकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है। SEM रश, ज्यादातर टूल्स फ्री हैं सब। ये बज़सूमो टूल यूज करो, ये कंटेंट मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए है, बड़ा अमेजिंग टूल है। इससे आप ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है, मुझे किस पे कंटेंट बनाना है, वो सजेस्ट कर देता है आपको कि कौन सा कंटेंट पब्लिश करना है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। चैटबॉट ले सकते हो, ये वो रोबोट्स हैं जो फ्री में बन जाते हैं, जो कस्टमर से इंसान की जगह अपने आप बात करने लग जाते हैं। कैनवा पता करो आप, कैनवा प्रोवाइड इमेजेस एंड टेम्पलेट्स फॉर सोशल मीडिया, सब दे देगा आपको, वीडियो, थंबनेल, स्लाइड प्रेजेंटेशन, जो भी चाहिए आपको, कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस और टेम्पलेट सारे आपको मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट ईमेल आईडी बनाओ अपनी जीमेल आईडी की, ऐसे पुराने तरह की जीमेल आईडी यूज मत करो, उससे प्रोफेशनल इंप्रेशन नहीं आता है। आप कंटेंट कैल आता है, ये फ्री टूल है जिससे आप अपनी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी हर पोस्ट को अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, कैसे किया जाता है इसको। ये इसके बाद अब आप लो कॉस्ट मार्केटिंग इस्तेमाल करो, 7वां तरीका। 7वें स्टेप से पहले समरी समझिए। ब्रिक एंड मॉर्टर को आप ई-कॉमर्स पे लेके आए, उसके बाद आपने कस्टमर की पर्सनालिटी समझ ली, उसकी कम्युनिटी समझ ली, फिर वायरल कंटेंट बना के कस्टमर इकट्ठा कर करके लेके आए। वायरल कंटेंट बनाने के बाद आप लैंडिंग पेज पे सारा कस्टमर ले आए। लैंडिंग पेज पे लाने के बाद आपने ईमेल मार्केटिंग, रीमार्केटिंग करी, उसके बाद अपने ROI निकालने के लिए फ्री टूल्स ले आए। अब क्या करिए? 7वां, स्टिक टू लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। ये लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया कैसे? टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर के आओ, इसके बाद फोकस करो अपने टारगेट मार्केट पे, वापस बार बार चेक करो, कस्टमर को रिटेन करने के लिए उसको सर्विस अच्छी दो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऐसे लेके आओ जिसके साथ कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे, छोड़ के कभी ना जाए, या दूसरे पार्टनर का कस्टमर भी आपको मिल जाए। उसके लिए अप्रिसिएशन प्रोग्राम बिल्ड करो, कस्टमर की तारीफ करने के प्रोग्राम, उसकी इज्जत बढ़ाने के प्रोग्राम बिल्ड करो। नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन, जगह जगह नेटवर्क करके नए कस्टमर के साथ में या पुराने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, उसको अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा दो। ये सब क्या लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज हैं। आसपास की लोकल वाली फ्री मीडिया, जो लोकल अखबार, लोकल न्यूज चैनल, लोकल होर्डिंग किसी के साथ बार्टर करके पार्टनरशिप करके ले लो, किसी कॉन्टेस्ट को उनके साथ में प्रमोट करो, उसको टेस्टिमोनियल दिखाओ, दूसरा कस्टमर जो खुश है उसका टेस्टिमोनियल दिखाओ, अरे इनका प्रोडक्ट बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है। पुराने डेटा को वापस जाके चेक करो, उसको फिर से रीमार्केट करो, उसको नया जीवन दो। स्केर्सिटी बिल्ड करो, बोला ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला, ले लो, खत्म होने वाला ले लो। और वेबिनार, कोई वर्चुअल मीटिंग या कोई सेमिनार करो। ये सारे लो कॉस्ट मार्केटिंग तरीके हैं। 7 स्टेप मैंने सीक्वेंस में बताए, और ये 7वें तरीका जो है लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया, इससे आप बार बार नर्चर करके कन्वर्जन के नजदीक ले जाओगे। कोई आपकी फनल में ऊपर से कई कस्टमर पसंद करके आए लेकिन फिर भी फाइनल उन्होंने खरीदा नहीं, तो ये जो बीच का कंटेंट मैंने दिया फनल के अंदर, इस कंटेंट से वो और नर्चर होगा और नर्चर होगा, फिर तो खरीद ही लेगा। अब ये क्या है देखो, मेक इट सिंपल, मेक इट मेमोरेबल, मेक इट इनवाइटिंग। यही है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग कोर्स करेक्शंस एवरी डे, रोज इंप्रूव करना है। हमने बड़े मियां छोटे मियां स्कीम के साथ बिल्कुल फ्री दे दिया आपको $0 मार्केटिंग। ये केवल इस महीने की स्कीम थी, पता कर लो। इसके साथ आपको रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं, मैसिव एक्शन प्लान दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग टीम और कंसल्टेंट, इसको कैसे हायर किया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए। वो सारे वीडियोस जहां जहां जरूरत है आपको डाउनलोडेबल मटेरियल के साथ, लाइक SEO के, गूगल एनालिटिक्स के सारे टूल्स के साथ दे रहे हैं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। अगर ऐसे मार्केटिंग के फ्री वीडियोस आपको पसंद आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको 7 में से कौन सा तरीका पसंद आया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो फ्री वीडियोस आपसे मिस हो जाएं। उसको शेयर करो ये वीडियो, जिसको मार्केटिंग करनी है अपने बिजनेस में और नया नया बिजनेस शुरू हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देख के वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।